बेटा प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 1 to 13। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि रिमेनिंग क्वेश्चन इस क्लास में हम कवर कर लें। तो आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहेगा क्योंकि रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो बेटा बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 जो क्वेश्चन है वो टोटली किस पर बेस्ड है? कार्ड पर। कार्ड का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर आप कार्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं भी रखते हैं तो भी आपको बेसिक नॉलेज कार्ड के बारे में होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि कार्ड में टोटल कार्ड कितने होते हैं। टोटल कार्ड आपको याद रखनी है 52 जो यहाँ पर मेंशन है। टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा? 52, जिसमें 4 टाइप के कार्ड होते हैं। 4 टाइप में देख रहे हैं यहाँ पर जो हार्ट है इसका भी आपको पता होना चाहिए कि 13 है, और जो डायमंड है इसके भी टोटल 13 कार्ड है, और जो स्पेड है इसके भी टोटल 13 है, और क्लब के भी 13 है। इसका मतलब यह है कि हार्ट और डायमंड आपका क्या है? रेड है। ये आपके रेड कितने हैं? तो अगर रेड की हम बात करें तो रेड के टोटल जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 26। याद रखिएगा 26। और इन दोनों के जो ब्लैक हैं उनके भी 26। ये क्वांटिटी पे अभी हम काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं बिल्कुल। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया ना तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है। अभी देखिए जब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये कितना इजी है इसको सॉल्व करना। तो आपको पता चल गया कि हार्ड के नंबर ऑफ कार्ड 13 हो गए, डायमंड के नंबर ऑफ कार्ड 13 हो गए, स्पेड के भी 13 है, क्लब के भी 13 है। अगर आपसे पूछ रहा है ओनली रेड कार्ड तो रेड कार्ड आपको पता है 13 प्लस 13 26। ब्लैक कार्ड अगर हो गए तो 13 प्लस 13 26। अब इसमें देखिएगा एक का होता है, एक का मतलब एस। अब जो एस होता है ये एक रेड, एक होगा हार्ट में, एक होगा डायमंड में, एक होगा स्पेड में और एक होगा क्लब में। इसका मतलब है टोटल एसेस कितने हो गए? 4। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। टोटल जो एसेस हो गए वो कितने हो गए? 4, जिसमें एक हार्ट का होगा, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। एक हार्ट का होगा, एक आपका डायमंड का होगा, एक आपका स्पेड का होगा, एक आपका क्लब का होगा। तो टोटल एसेस जो आपके निकल के आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। टोटल कार्ड अगर हम बात करें एसेस और फेस कार्ड को छोड़ के, अच्छा ये फेस कार्ड क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। इस 13 के अंदर 3 कार्ड फेस कार्ड होते हैं। वो फेस कार्ड कौन होते हैं? एक होता है जैक। क्या होता है? एक जैक होता है, एक यून होती है, ठीक है, और एक किंग होता है। तो फेस कार्ड आपके 3 हुए। 3 किस में है? 3 हार्ट में है, 3 डायमंड में, 3 स्पेड में, 3 क्लब में। तो अगर टोटल में फेस कार्ड की बात करूं तो कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। तो 3 आपके किस में हो गए? देखिए 3 आपके हो गए हार्ट में, 3 आपके हो गए डायमंड में, 3 आपके हो गए स्पेड में, और 3 आपके हो गए क्लब में। बहुत ध्यान से समझिए। अगर यहां पर हम किसी एक कार्ड की बात करें तो यहां पर 2 से शुरू होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब अगर नॉर्मल कार्ड की बात करें तो कितने कार्ड हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर नॉर्मल कार्ड की बात करें तो 9 इंटू 4 कितने हो गए? 36। एसेस की टोटल एसेस की बात करें तो कितने हो रहे हैं? 4। टोटल फेस कार्ड की बात करें तो कितने हो रहे हैं? 12। ठीक है। अब हम इसी के बेसिस पर जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं और समझते हैं कि इसकी थ्योरी को कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 कह रहे हैं द किंग ऑफ रेड कलर। द किंग ऑफ रेड कलर, याद रखिएगा पहली चीज आपको देखना है कि रेड कलर कहां पर है? 13 और 13। रेड कलर कितने? 13 प्लस 13। तो देखिए हार्ट में कितने किंग होते हैं? एक होता है। डायमंड में कितना किंग होता है? एक होता है। तो टोटल किंग कितने हो गए? टोटल किंग कितने हो गए?
टोटल किंग आपके कितने होंगे? पहली बात तो आपको ये देखना है कि जो टोटल कलर हैं वो कितने हैं। तो टोटल आपका जो आउटकम है इसमें इसके अंदर टोटल बेटा वो कितने हैं? 52। तो 52 को तो हम रखेंगे नीचे, ठीक है। अब किंग ऑफ द रेड कलर, तो रेड कलर हमारे पास है 2, तो एक किंग हमारे पास होता है हार्ट में, एक होता है डायमंड में। तो टोटल किंग कितने आ गए? जो फेवरेबल आउटकम है वो हो गया 2 का। अगर मैं इसको कट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/26। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड में पूछ रहा है द फेस कार्ड, बहुत सिंपल है। अब इसमें देखिए फेस कार्ड पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, बेटा जरा मुझे बताओ फेस कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड यहां से देखो, जैक, क्वीन और किंग, ये हमारे 3 फेस कार्ड होते हैं और 4 टाइप के हमारे पास कार्ड है। तो 3 4 जा 12, टोटल फेस कार्ड कितना हो गया? 12। तो मैंने यहां पर कितना लिखा है? 12। तो 12 अपॉन टोटल कार्ड कितने? अगेन 52। अगर मैं 4 से कट कर दूं, 4 3 जा 4, 13 जा, तो कितना हो गया? 3/13। ये आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई? किसकी आ गई प्रोबेबिलिटी? सेकंड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 3/13। नेक्स्ट अगर थर्ड में पूछ रहा है अ रेड फेस कार्ड, बहुत ध्यान से समझ रहा। पहली चीज फेस कार्ड कितने हैं? 3, लेकिन उनको चाहिए रेड फेस कार्ड। तो देखिए यहां पर फेस कार्ड कितने हैं? 3। यहां पर फेस कार्ड कितने हैं? 3। 3 + 3 कितने हो गए? 6, क्योंकि हमसे पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ रेड फेस कार्ड, ब्लैक की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो थर्ड में प्रोबेबिलिटी पूछी है, थर्ड में प्रोबेबिलिटी पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3 + 3 कितना हो गया? 6/52। 6/52। कट पीट करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 2, 26। आंसर हो गया 3/26। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से हम बेटा इसको सॉल्व कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसको, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया ना तो एक एक क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए फोर्थ में क्या पूछा है, चेक करो। द जैक ऑफ द हार्ट, जैक ऑफ द हार्ट, पहली चीज समझो, ये हार्ट है, हार्ट के अंदर कितना जैक होता है? एक। तो 1 कितना हो जाएगा? 52। तो आसान हो गया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ चेक ऑफ हार्ट कितना हो जाएगा? 1/52। आंसर 1/52। 1/52। 1/52 मतलब फेवरेबल आउटकम 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है 1? आपको बताया कि जब हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में भी 1 जैक है, डायमंड में भी 1 जैक है, स्पेड में भी 1 जैक है, क्लब में भी 1 जैक है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक की जगह उसने क्वीन ले सकता है, जैक एंड क्वीन ले सकता है, जैक एंड क्वीन एंड किंग ले सकता है। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। अब अगला देखिए क्वेश्चन पूछा है फिफ्थ में, अ स्पेड, एक स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। टोटल कार्ड आपके पास है, आपको एक कार्ड पिक करना है और आपको बताना है कि स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहली चीज वहां देखो स्पेड में टोटल कार्ड कितने हैं? 13। स्पेड में कार्ड कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, एक स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13/52। तो कितना हो गया? 1/4। कितना हुआ? 1/4। तो आपके पास आंसर हो गया 1/4। अगला क्वेश्चन देखें, ये समझ में आ रहा है 1/4 क्यों है? स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड कितने हैं? 13, टोटल कार्ड कितने हैं? 52। 13/52 हम लिखेंगे 13 4 जा 152, 1/4 आपकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। नेक्स्ट द क्वीन ऑफ डायमंड, देखो डायमंड चेक करो बेटा, डायमंड आप देख रहे हैं, डायमंड के अंदर एक ही क्वीन होती है। तो क्वीन ऑफ डायमंड पूछा है 6 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड। अच्छा डायमंड की अगर क्वीन, पहली बात तो क्वीन आपके पास डायमंड की एक होगी, तो हमने ऊपर लिखा 1, टोटल कार्ड आपके पास अगेन कितने हैं? 52। तो आपका 1/52 आंसर हो गया।
1/52। समझ में आ गया नहीं? एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ड से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पहली चीज समझिएगा, टोटल कार्ड आपको पता है कितने हैं? 52। हार्ट 13, डायमंड 13, स्पेड 13, क्लब 13। अगर हम इसमें एसेस की बात करें, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इक्का, तो आपको पता है कि हार्ट के अंदर भी एक इक्का होता है, डायमंड भी होता है, स्पेड में भी एक होता है, क्लब में। तो टोटल इक्का कितने हो गए? 4। अगर हम बात करें फेसेस की, तो फेसेस आपको पता है एक जैक होता है, सभी के अंदर एक जैक है। अगर मैं आपसे पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, तो आपका हो जाता है 4/52, क्योंकि एक जैक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल जैक कितने हो गए? 4। टोटल क्वीन कितनी हो गई? 4। टोटल किंग कितने हो गए? 4। तो हमारे पास अगर हम पूछ रहे हैं फेस कार्ड कितने हैं, तो 1 2 3 और 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया 4 12। तो 12 पे हमारे पास फेसेस हो गए। अगर आपसे पूछ रहा है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको पता है 2 यहां भी होगा, 2 यहां भी होगा, 2 यहां भी होगा, 2 यहां भी होगा। तो ये जो 2 होंगे वो 4 टाइम होंगे। तो हमने 4/52 कर दिया, क्या हो गए? 4 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 पे मूव कर रहे हैं और उम्मीद है कि 15 भी आप तो बहुत आसानी से इसी तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चले करें 5 कार्ड है। कितने कार्ड हैं? टोटल 5 कार्ड है। टोटल कार्ड कितने हैं? 5। द 10, देखो एक कितना है? 10। एक कितना है? जैक। एक कितना है? क्वीन, किंग, एस। क्लियर है? इनकी बात कर रहे हैं। ऑफ डायमंड किसकी बात की है? ये सारे डायमंड के हैं। आर वेल सफल विद देयर फेस डाउनवर्ड, हमने उनको मिक्स कर दिया उनके फेस को नीचे करके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने सारे कार्ड नहीं लिए। हमने कितने कार्ड लिए? सिर्फ 5। बहुत ध्यान समझिएगा, 5 कार्ड लिए, जिसमें 10 लिया हमने, जैक लिया, क्वीन लिए, किंग लिया और एस लिया, यानी टॉप के 5 कार्ड ले लिए हमने। अब कह रहे हैं इनको हमने सफल कर दिया और इनके फेस जो हमने नीचे कर दिए। अब कह रहे हैं कि 1 कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडमली। अब आपको एक कार्ड उठाना है और एक कार्ड जब उठाएंगे तो आपको बताना क्या है? नंबर 1 पे कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। आपको बताना है कि इस क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहला पार्ट है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? याद रखो कितना है ये? 1 अपॉन, बहुत ध्यान से समझना बेटा, 1 अपॉन टोटल कार्ड कितने थे? 5। आंसर हो गया। समझ में आ गई? क्योंकि हम यहाँ पर 50 कार्ड की बात, 52 कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन 5 कार्ड में। 5 कार्ड को उन्होंने ना इस तरीके से रख दिया, उनके जो फेसेस हैं वो नीचे हैं और आपको कोई एक कार्ड उठाना है, बताना है कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वीन भी 1 है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। टोटल आउटकम कितने हैं? 5, तो 1/5 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। हमने क्वीन को इसमें से निकाला और साइड कर दिया। अब हमारे पास टोटल जो कार्ड है वो कितने बचे? 4। टोटल कार्ड कितने बचे? 4। क्यों बचे? क्योंकि क्वीन को हमने निकाला और निकाल के अलग रख दिया। रिमेनिंग कार्ड हमारे पास 10 है, जैक है, क्वीन है और एस है। 10 है, जैक है, किंग है और एस है। ठीक है, अब what is the probability that the second card picked up is an S। तो जो सेकंड कार्ड है वो S आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है। एन एस बताओ जरा बेटा, इसका ए पार्ट क्या कर रहा है? S आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग S। S आने की प्रोबेबिलिटी, S भी हमारे पास 1 है। टोटल कार्ड यहाँ पर कितने हो गए? 4, तो 1/4 होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 1/4 है, यहाँ 1/5 है, 5 यहाँ ले रहे हैं, यहाँ 4 ले रहे हैं। बेटा यहाँ पर से ना हमने क्वीन को निकाल के अलग रख दिया है। जो रिमेनिंग कार्ड है वो है 4। इन 4 कार्ड में हमने एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, सिंपल। ओके, तो दूसरा पार्ट करें अ क्वीन। अब बेटा क्वीन की प्रोबेबिलिटी,
अब जरा देखो, बहुत समझने की बात है, इन कार्ड में क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब इसमें क्वीन कहीं दिख रही है नहीं, तो इसका बी पार्ट जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो वो हो जाएगी 0/4। अब आप कहोगे सर 0 क्यों आ रहा है? बेटा सोचो, यहाँ पर क्वीन नहीं है, नहीं है तो 0/4 मतलब 0 होगी, और प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से लेस हो सकती है, बट 1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकती है। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15। आई होप कि सबका क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एक बार आप गो थ्रू करें, पढ़ें, और क्या पूछा है? 12 defective pen are accidentally mixed with 132 good pen। गुड पेन कितने हैं? गुड पेन है हमारे पास 132। डिफेक्टिव कितने हैं? 12। तो टोटल अगर मुझे पेन निकालने पड़े, टोटल पेन कितने होंगे? 144। यहां तक समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है मुझे, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि डिफेक्टिव पेन को गुड पेन के साथ मिक्स कर दिया। वो आपने यहां पर देख लिया, मिक्स्ड किया हुआ है। फिर कहने इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब हमको ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा पेन डिफेक्टिव है, कौन सा नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। वन पेन इज टेकन आउट। अब हम एक पेन को बाहर निकाल रहे हैं एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, है ना? इस लॉट के अंदर कितने पेन हैं? 144, जिसमें डिफेक्टिव कितने हैं? 12, और गुड पेन कितने हैं? 132। अब इनसे पूछा डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। बहुत ध्यान से समझो। तो आपको निकलना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट गुड पेन। जरा बच्चे ध्यान से देखो, गुड पेन है कितने? टोटल पेन में से निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब टोटल पेन कितने आ चुके हैं? 144। तो हमने 144 लिख लिया। ये 4 से कट रहा है, तो 4 3 जा 4 6 जा 4 3 जा 4 3 जा 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। कितना हो गया बेटा? तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी? 11/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकिंग आउट इज गुड, यानी गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 11/12 हो गई। क्वेश्चन लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल होगा, बड़ा सा क्वेश्चन है साहब, क्या होगा, कैसे होगा, बट उतना ही वो इजी निकला, है ना? बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 में 2 पार्ट्स हैं। पहले में पूछा है बेटा a lot of 20 bulb contain 4 defective bulbs। a lot of 20 bulb, तो टोटल बल्ब कितने हैं? पहले तो हम टोटल बल्ब लिखेंगे, वो है हमारे पास 20। बहुत ध्यान समझना, टोटल बल्ब कितने हैं? 20, जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव भी लिखो। फोर है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो आपको बताना है कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पहली चीज सोचो कि डिफेक्टिव बल्ब है कितने? 4। टोटल बल्ब कितने हैं? 20। तो हमारा पहला आंसर क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/20। आंसर होगा 1/5। 1/5। मुझे लगता है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 हो गया। 1/5 समझ में आ गया? देखो ध्यान से, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4। तो हमें पता है टोटल आउट जो फेवरेबल आउटकम है वो आपके 4 आएंगे। टोटल बल्ब आपके पास जो डिफेक्टिव बल्ब इंक्लूडेड है
वो कितने थे 20, 20 नीचे आएंगे, 1/5 हमारा क्या हो गया, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड बल्ब तो 20 तो क्या हो जाता है 16/20 होता है, याद रखेंगे 16/20। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है देखिएगा, सपोज द बल्ब ड्राउन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। अब ये कह रहा है कि जो बल्ब हमने निकाला वो ना तो डिफेक्टिव है और ना ही रिप्लेस किया गया है, ना ही डिफेक्टिव है ना ही रिप्लेस किया है। इसका मतलब एक पेन तो इसमें एक बल्ब इसमें से निकाल के अलग रख दिया और वो डिफेक्टिव भी नहीं है। तो नॉट डिफेक्टिव पेन कितने हैं, या हम लिखते हैं गुड पेन कितने हैं, और गुड बल्ब सॉरी गुड बल्ब हमारे पास है 16 -1 कितना हो गया 15। बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि टोटल बल्ब 20 थे, डिफेक्टिव 4 थे, तो गुड बल्ब हमारे पास कितने हो गए 16, और 16 में से 1 हमने माइनस किया तो हमारे पास हो गए 15, हमारे पास कितने हो गए 15। बहुत ध्यान से समझना। अब ये कह रहा है नॉट नाउ वन बल्ब इज राउंड एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट का मतलब है टोटल बल्ब कितने थे 20, अब बच्चे कितने हैं 19। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि हमने उसको रिप्लेस नहीं किया है, उसको निकाल के बाहर रख दिया। अब जब निकाल के बाहर किया तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहली तो बात गुड पेन कितने हैं, तो दूसरा पार्ट जो हमारे पास हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड बल्ब। पहले तो गुड बल्ब की निकालो, तो गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले तो गुड बल्ब कितने हैं 15 और टोटल 20 थे बेटा, याद रखना एक बल्ब हमने निकाल के बाहर रख दिया तो हो जाएंगे 19। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आपका आंसर यहां पर आ चुका है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव का मतलब है गुड बल्ब। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब। आंसर क्या हो जाएगा 15/19। क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल बल्ब बेटा कितने थे 20, जिसमें से 4 कितने डिफेक्टिव हैं। तो आपको पूछा है कि डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब इज 4/20। अब कह रहे हैं सेकंड स्टेप में जो बल्ब हमने निकाला उसको निकाल के अलग कर दिया गया, उसको रिप्लेस नहीं किया, उसको बाद में रखा नहीं है। तो टोटल बल्ब अब कितने बचे आपके पास 19, और गुड बल्ब कितने बचे हैं, क्योंकि गुड बल्ब कितने थे 16, 4 माइनस करेंगे 20 में से तो 16 आएगा, 16 में से एक माइनस करेंगे क्योंकि उसको जो हमने निकाला था उसको अलग रख दिया, तो टोटल हमारे पास गुड बल्ब कितने हो गए 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड बल्ब कितनी होगी 15/19। 19 क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि टोटल बल्ब कितने थे 20, 1 हमने से निकाल दिया तो 19 बचे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 18 मुश्किल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है, और थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए कह रहे हैं बॉक्स कंटेन 90 डिशेस, कितने हैं 90 डिशेस हैं, विच आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 19, कितने हैं 1 to 90। If one dish is drawn at the random from the box, find the probability that it wear number 1 2 digit number। अब बेटा याद रखो 1 से लेके 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर कितनी होंगी, तो मैंने क्या करना है 2 डिजिट नंबर आपके पास आएंगे 10 से लेके 10 to 90 के बीच में 81 आने चाहिए। कितने आने चाहिए 81। आप काउंट कर लेना, 10 को छोड़ दो आप, 11 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो 11 से 90 के बीच में कितने हो गए 80, और एक आपका 10 है तो कितना हो गया 81। अब आपको पता है टोटल डिजिट कितनी है, टोटल डिस कितनी है, टोटल नहीं 2 डिजिट नंबर आपके पास 81 हो गए, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 90। तो हमसे पूछा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग 2-digit नंबर। बात समझ में आ गई? उसमें से आपने एक नंबर को पिक किया तो आपको बताना है कि 2-digit नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2-digit नंबर हमको बताया है, टोटल हमारे पास 90 है और 2-digit नंबर कितने हैं 80। हमारे पास हो गया 9 9 जा 9 10 जा, कितना हो गया 9/10। ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 9/10 एक 2-digit नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या पूछा है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब मैंने क्या करना है, आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 16 होता है, 49, 81 हो गया। अगर जैसे मैं 10 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 100 और 100 विल बी मोर देन 90। 90 से हम ग्रेटर नहीं ले सकते, 1 से लेस नहीं ले सकते। तो हमारे पास देखिए कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए 9 हो गए। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे बेटा 9/90, 1/10। ये आपका आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट भी देख रहे हैं, नंबर डिविजिबल बाय 5। पहले तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर नोट करो। 5 से डिविजिबल का मतलब 5 की टेबल पढ़ो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90, ये 85। चेक करो बेटा ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हो गए। ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो कितने हैं 18 है। 18 मतलब समझ में आ रहे हैं, आपने 5 का टेबल पढ़ दिया। अब 5 के टेबल पढ़ते पढ़ते गए तो 90 तक आपको जाना है। 90 तक हमारे पास कितने नंबर मिल रहे हैं जो 5 से डिविजिबल है 18। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 5। तो आंसर हो जाएगा 18/90, हो जाएगा 1/5। 18 5 जा 90। तो ये क्वेश्चन देखो लग रहा है ना क्वेश्चन मुश्किल है, बट है तो नहीं ना मुश्किल। आपने क्या किया 1 से 90 के बीच में नंबर लिए। आप चाहे तो एक बार इनको लिख दें ना आराम से, अगर आपको डाउट लग रहा है ना तो 1 2 3 4 5 6 7 90 तक लिखो, फिर आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि 2-digit नंबर 81 ही आ रहे हैं। फिर आपको आसानी से पता चलेगा कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 9 आएंगे, ऐसे नंबर जो 5 से डिविजन होंगे वो 18 आएंगे। तीनों का आंसर आप लिखेंगे। अपॉन में सभी के क्या आ रहा है 90, क्योंकि 90 नंबर ही है तो आपको अपॉन में 90 ही लिखने पड़ेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसको देख लेते हैं 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछ रहा है वो देखिएगा। करें अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letter as given below। बहुत ध्यान से समझना। एक बच्चे के हाथ में एक डाइस है और उसपे 6 फेसेस है, A B C D E F। तो मुझे ये बताओ बेटा पहले तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 6, कितने हुए 6 हो गए। अब उसने जब उसको थ्रो किया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो लिखेंगे पहला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले देखो ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, इसका मतलब ए कितनी बार है 2 टाइम है। तो A/6 हो जाएगा या नहीं 1/3। ये समझ में आ रहे हैं ना आपको, फेवरेबल आउटकम या तो ये हो सकता है ये हो सकता है। तो 2/6
और 2/6 को आपने क्या लिखा 1/3। अब आपसे कह रहा है बेटा डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डी तो एक ही फेज पर है ना, तो अगर हमसे पूछ रहा है डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो डी हमारे पास एक ही प्लेस पर है 1/6, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन मैं इसको कराता हूं आपको, देखते हैं। ये कह रहा है बेटा सपोज ये ड्रॉप, देखिए यहां पर स्टार लगा होगा, आप देखो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में चेक करिएगा, स्टार लगा हुआ है इस पे 20 पे। स्टार का मतलब आप नीचे देखेंगे बिल्कुल पेज के नीचे जाके, तो उसमें लिखा होगा दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट या इज नॉट ए गिविंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो, लेकिन है तो उसको कर लो, आप क्या जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम करते क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखिएगा। कह रहे हैं सपोज यू ड्रॉप अ डाई, इस पे आपने इस पूरे फिगर पे बीच में सर्कल है और ये स्क्वायर है, इस पे क्या किया डाई फेंक दिया आपने। जैसे इस पे डाई को डालेंगे तो कह रहे हैं कि ऑन अ रेक्टेंगल रीजन शोन फिगर दिस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मींस ये है कि आपको सर्कल का एरिया चाहिए आपको और स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो सर्कल के एरिया को ऊपर रखेंगे, टोटल एरिया को नीचे रखेंगे, रेक्टेंगल के एरिया को। तो आप निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर। फिर आप निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। बहुत ध्यान समझना, पाई ऐसे ही रहेगा, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर। एक मिनट अच्छा डायमीटर बेटा दे रखा है, अच्छा डायमीटर 1 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2, कितनी हो जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना है 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे रेडियस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा पाई इंटू 1/4 या लिख सकते हैं पाई/4। ठीक है, अब आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी लिखो यहां पर, प्रोबेबिलिटी डाई will come inside the circle, सर्कल के अंदर आपको लाने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो सर्कल के अंदर पहली बात तो सर्कल का एरिया आपको बताना कितना है पाई/4 अपॉन टोटल एरिया कितना है 6, तो ये हो जाएगा पाई/6 4 जा 24, ये आपकी प्रोबेबिलिटी पाई/24 आ चुकी है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछना हो सकता है कि मुश्किल हो, बट अगर एनसीईआरटी में दे रखा है लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो आप नहीं भी करेंगे डजंट मैटर, बट दिया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। करें अ लॉट कंटेन ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जिसमें से 20 डिफेक्टिव है, तो टोटल कितने हुए बच्चे, टोटल का पहले खास ध्यान रखे करें। टोटल हमारे पास है 144 पेन, वॉल पेन, ठीक है। डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव है 20, नॉट डिफेक्टिव कितने हैं, नॉट डिफेक्टिव हमारे पास हो गए 144 - 20 कितना हो जाएगा 421, यानी कि सही पेन आपके पास कितने होंगे या गुड पेन कितने होंगे, वो 124 होंगे। नूरी विल बाय अ पेन, नूरी ने एक पेन खरीदा, इफ इट इज गुड, क्या करें अगर ये गुड है तो व्हाट, बट विल नॉट बाय इफ इट इज अ डिफेक्टिव। कह रहे हैं कि नूरी विल बाय अ पेन, वो पेन को तभी खरीदेगी जब वो सही होगा, और अगर वो खराब होगा डिफेक्टिव होगा तो वो नहीं खरीदेगी। ठीक है,
इसका मतलब है कि उसको बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और बाय ना करने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों पूछ रहा है आपसे। ठीक है, द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन, एक पेन उसने निकाला एट द रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शी विल बाय इट। बहुत ध्यान से समझना, अगर वो बाय करेगी इसका मतलब पेन हमारा गुड होगा तभी वो बाय करेगी, डिफेक्टिव होगा तो बाय नहीं करेगी। तो गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन। तो गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी बेटा, गुड पेन कितने हैं 124 अपॉन में 144। ठीक है, इसको डिवाइड करो, देखो 4 से हो रहा है, 4 3 जा 4 6 जा 4 3 जा 4 1 जा, इससे पहले नहीं कटेगा 31 अपॉन 36। ये आंसर आ गया आपका पहले का। पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन यानी कि सही पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 31 अपॉन 36। इस कंडीशन पे वो पेन खरीदेगी और अगर वो पेन डिफेक्टिव आ रहा है तो पेन नहीं खरीदेगी। तो पहला आप समझ में आ गया, शी विल बाय इट, तो वो इस कंडीशन पे पेन खरीद रही है। दूसरा पूछ रहा है कि वो नहीं खरीदेगी, शी विल बाय नॉट, इसका मतलब आपको डिफेक्टिव पेन बतानी है, वो कितने हैं, डिफेक्टिव पेन कितने हैं 20, टोटल पता है आपको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20 अपॉन 144। तो कैंसिल करेंगे 4 से, 4 5 जा, तो 5 अपॉन 36, 5 अपॉन 36। तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन नंबर 21 में किसी भी बच्चे को कोई भी सिंगल प्रॉब्लम आई हो। बहुत इजी है, आसानी से आपने इसको कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, इसका फिगर यहां पर नहीं आया, मैं इसका फिगर बना लेता हूं मेरे पास। चलो 2 से लेके 12 तक के हैं, सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑफ 2 डाइस। ठीक है, इस तरीके से 2 कॉलम बने हुए हैं, सम ऑफ 2 डाइस 2, तो कितने हैं 2 से लेके 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आपके नोटबुक में बेटा गिवन है, ध्यान रखना, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, ये आपकी नोटबुक में गिवन है। और इसके कुछ पार्ट भी गिवन है, जैसे 2 पे दे रखा है 1 अपॉन 36, और किस पे दे रखा है 8 पे दे रखा है, 8 पे है 5 अपॉन 36, और हमें दे रखा है 12 पे 1 अपॉन 36। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो सारी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। देखो कैसे है, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ 2 डाइस। डाइस गेटिंग 2। बेटा याद रखो कि आपको पता है कि 1 to 6 होती हैं डाइस में मार्क्स, कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, यही होते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और यहां पर 2 डाइस होंगे, कितनी डाइस है 2 है, तो एक बार और लिख लिया 1 2 3 4 5 6, यही होंगे ना, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इनकी अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 36 होता है, वो यहाँ गिवन है, आपको बताया कि टोटल इवेंट कितनी होंगी, पॉसिबल इवेंट कितनी होंगी, टोटल आउटकम कितने होंगे, वो होंगे आपके पास कितने होंगे 36। ओके, अब जब 36 होंगे तो हमसे पूछ रहा था द सम ऑफ द 2 डाइस गेटिंग 2, ऐसे 2 डाइस बताओ जिनका सम 2 हो जाए, तो वो क्या होगा, या तो 1 होगा और या 1 होगा,
यही तो होंगे, इन्हीं का तो सम 2 आ रहा है, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए 1/26 हो गया। एसिड है जिनका सम 3 आ जाए तो या तो 1 होगा या 2 होगा, या 2 होगा या 1 होगा, यही हो सकते हैं ना। तो यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये 2/36 हो गया, ये 1/18 हो जाएगा, 2 के अलावा नहीं हो सकता। फिर पूछ रहा है कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर 3, यहाँ 4 आने की, तो देखो या तो 1 + 3 हो गया, या 3 + 1 हो गया, या 2 + 2 हो गया। मैं प्लस में लिख रहा हूँ, प्लस में नहीं भी लिखेंगे तभी, देखो 3 + 1 हो गया, 3 + 1 + 3, 3 + 1 2 + 2, तो यहाँ कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36। ऐसे अगर मुझे 5 निकालना पड़े तो 5 में देखो या तो होगा 1 + 4, ओके, या होगा 4 + 1, या होगा 2 + 3, या होगा 3 + 4, 3 + 2, या होगा, और सोचो कुछ हो सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बस 4 हो सकते हैं, तो 4/36 यहाँ आ गया। अगर मैं 6 वाले का चेक करूं तो अब सम 6 होना चाहिए, तो 1 + 5 होगा, 5 + 1 होगा, 2 + 4 होगा, 4 + 2 होगा, 3 + 3 होगा, बस कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/36, क्योंकि वो कह रहा है ऐसी प्रोबेबिलिटी जिनका सम कितना हो, 6 हो। अब 7 लाना है तो ऐसे आपको 7 का भी करना है, 8 का करना है, 9 का करना है, 10 का करना है, 11 करना है और 12 करना है। तो देखो 12, अगर दोनों का सम 12 लाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, 6 + 6, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 1/36। अगर मुझे 11 लाना है तो 6 + 5 हो सकता है, या 5 + 6 हो सकता है, इसके अलावा होगा नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया, 2/36। 10 लाना है तो या तो 5 + 4 5 + 6 होगा, नहीं, या तो 5 + 5 होगा, या 6 + 4 होगा, या 4 + 6 होगा, इसके अलावा हो सकता है, चेक करो, नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। 3 होंगे तो यहां पर हो जाएगा 3/36। 9 लाने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालो, वो भी निकल सकती है, तो इस तरीके से आप रिमेनिंग पार्ट, सिर्फ 2 बचे हैं, ये खुद करना, देखना कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका कॉइन का है, इसको भी देख लेते हैं। 23 में कह रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ द टॉसिंग अ 1 रूपी कॉइन 3 टाइम। 1 रूपी कॉइन को कितनी बार, 3 टाइम। तो जब 3 टाइम इसने टॉस किया है, बहुत ध्यान से समझना, हेड, हेड और हेड, और टेल और टेल और टेल, एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है, मतलब 3 बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अगर कह रहे हैं कि 3 टाइम उसने टॉस किया है, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हर बार में जितना भी आउटकम आए हैं वो उसने नोट कर लिया। फिर कह रहे हैं हनी विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 है और 3 है टेल। तो इस जो हनीफ है ना, वो जीत जाता है, कब जीतता है, जब सेम रिजल्ट आएगा, मतलब 3 हेड आएंगे और 3 टेल आएंगे। तो इसमें देखो 3 हेड और 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड हेड हेड, एक तो ये होगा, टेल टेल टेल, एक ही होगी, सिर्फ 2 ही होंगी। और टोटल प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो कितनी आ रही है, वो कितनी आ रही है, देखो हेड 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 टेल, और आएंगे आपके हेड टेल 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 टेल, हेड टेल हेड, और क्या आ रही है, देखो टेल टेल हेड,
और चेक करो क्या आ रही है, टोटल 8 होनी चाहिए। टेल हेड टेल, एक तो ये भी आ रही है ना, और क्या आ रही है, टेल टेल हेड हो गया, हेड हेड टेल हो गई, टेल हो गया, एक और आएगा, तो टोटल 8 होती है, निकाल लेना इसमें, टोटल 8 प्रोबेबिलिटी आएंगी। तो कह रहे हैं कि 3 हेड और 3 टेल सिर्फ 2 में आएंगे, किस में आएंगे, 2 बार में। तो इसके जो विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हनीफ विन कब करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विन, हनीफ की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 2/8, कितना हो जाएगा 1/4, कितना होगा 1/4। एंड लॉस अदरवाइज, अगर इसके अलावा आ रही है तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लॉस, लॉस का मतलब है आपको इसमें से 1 में से घटा दें 3/4, ये लॉस होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 3/4। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसको सही से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन एक और है, उसको भी देख लेते हैं, लास्ट में हम नहीं करेंगे अभी, उसमें टाइम लगेगा। 24 क्वेश्चन में कह रहा है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखिए एक डाइस है और डाइस की टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कितनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी 36 होती है, कितनी होती है, टोटल आपके 36 होती हैं, क्लियर याद रखिएगा। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, करें 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, तो 5 आने की पहले बात तो प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो 1 2 1 3, नहीं देखो, एक होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये हो सकता है। फिर हो सकता है 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये समझने के लिए कर रहा हूँ बेटा, 4 1 4 2 4 4 4 3 4 5 4 6, नहीं 4 4 4 5 और 4 6, फिर आएगा हमारे पास 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी, पहले तो देखो बेटा 5 विल नॉट कम अप टू आइदर टाइम, किसी भी बार में 5 नहीं आएगा, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी लिखो ना पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एट लीस्ट, तो 5 आने की पहले प्रोबेबिलिटी चेक करो, 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी चेक करो, एक तो यहां आ रहा है 1 2 3 4 4, ओके 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 कितनी बार आ रहा है 11 टाइम, तो 11 अपॉन कितना होगा 36, 11 अपॉन कितना हो गया 36, क्लियर है। अब कह रहे हैं कि 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम, 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, 5 विल नॉट कम, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये इसका दूसरा पार्ट बन गया। पहला पार्ट क्या है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5, 1 माइनस 11 अपॉन 36, 36 बन जा 36 माइनस 11 अपॉन 36, कितना हो गया 5 और 2 25 अपॉन 36।
तो 5 न आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 25/36 हो गई। क्लियर है? और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 11/36। तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी इवेंट आने और ना आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अगर इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा। देखिए 11/36 प्लस 25/36, 36 एलसीएम हो गया, 11 प्लस 26 कितना हो गया, 36/36 कट आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा 1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई भी इवेंट होने की और ना होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज 1 आती है। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी, किसी तरीके का डाउट होगा, और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ भी आएंगे और उसके साथ भी हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।